हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गई। आज हम करने वाले हैं हिर्शमैन मॉडल इन इकोनॉमिक्स। यूजीसी नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। ये लेट्स स्टार्ट। हिर्शमैन मॉडल किसने दिया था? एल्बर्टो हिर्शमैन ने दिया था 1958 में। कौन सी बुक में दिया था? द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लीज़ मैं अगेन बारी बारी बोल रही हूँ इस चीज़ को कि आप ईयर कि किसने दिया था और कौन सी बुक में, अगर पर्टिकुलर बुक दे रखी है तो ये याद रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका मॉडल का क्या नाम था? अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। हिर्शमैन क्या बोलते हैं कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैलेंस ग्रोथ ना करके हमें अलग अलग सेक्टर में करना चाहिए, इम्बैलेंस एक क्रिएट करना चाहिए डेलिबरेटली, ताकि उसका इफ़ेक्ट हमें दूसरे पे भी मिल सके। क्योंकि हम बैलेंस ग्रोथ हर जगह नहीं कर सकते हैं, तो अगर एक सेक्टर पे अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमें इफेक्टिवली मिलेगा। तो दो कंसेप्ट दिए गए हैं इसमें, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज क्या बोलता है? अगर हम एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस सेक्टर की डिमांड बूस्ट होने से दूसरे सेक्टर के आउटपुट में भी क्या होगा? ग्रोथ होगा। सपोज अगर स्टील इंडस्ट्री प्रमोट करे तो उससे मशीनरी भी क्या हो जाएगी? प्रमोट होगी, कि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कि मतलब कि हम एक चीज़ प्रोड्यूस करने से दूसरी जो आगे वाली जो फर्म है उसको अगर बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ फॉरवर्ड लिंकेज। और बैकवर्ड लिंकेज क्या हो रहा है कि एक सेक्टर की डिमांड इंक्रीज़ होने से उसके इनपुट पे जो है फ़र्क पड़ रहा है, उसके इनपुट की डिमांड बढ़ रही है दूसरे सेक्टर में, तो दैट वाज बैकवर्ड लिंकेज। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। अब दो चीज़ होती है इसमें, सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, एसओसी और डीपीए। अब हमें किस पे जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होते हैं कि अब हम नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड हो गया, पावर, एजुकेशन, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस करना चाहिए। तो हिर्शमैन बोलते हैं कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए? डायरेक्ट डीपीए पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देन ऑटोमेटिकली जो है वो एसओसी पे, डेवलपमेंट पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी प्रोड्यूस करेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो हमें भेजना होगा, रोड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएगा, तो सोशल ओवरहेड कैपिटल पे प्रेशर पड़ेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करूँ। तो अगर हम डीपी पे फोकस करेंगे तो एसओसी भी क्या हो जाएगा? हमारा अपने आप बूस्ट होगा। अब है इसके कुछ क्रिटिसिज्म, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, कि अगर लिंकेजेस अगर वीक होंगे तो इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उससे भी हमारा जो है ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या किया गया यहाँ पर? इग्नोर किया गया, नेगलेक्ट किया गया। अगर मैं यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पिछले क्वेश्चन क्या रहे हैं इसके, कि एक क्वेश्चन ये आया था कि अकॉर्डिंग टू हिर्शमैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड फॉलो। हिर्शमैन किसको फॉलो करता है? अनबैलेंस ग्रोथ को। कि हमें ग्रोथ कैसे करनी है? अनबैलेंस तरीके से करनी है, कि हम हर सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए जिस सेक्टर को हम दे सकते हैं उसको हम ज़्यादा ग्रो करें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज का एग्जाम्पल पूछेगा इसमें, कार इंडस्ट्री इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्टील। कि कार इंडस्ट्री की अगर डिमांड बढ़ रही है तो इससे क्या हो रही है? स्टील की भी डिमांड बढ़ रही है। बैकवर्ड लिंकेज की एक इनपुट की डिमांड बढ़ रही है एक आउटपुट से, तो ये होता है बैकवर्ड लिंकेज। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू।